वेलकम डॉक्टर सतीश कुमार मेक मी स्टार स्टूडियो में। थैंक यू। आप लोगों ने मुझे जो है आमंत्रित किया, इसके लिए मैं समझता हूँ आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, और आपने आप बिजी टाइम में आपका से टाइम निकाल करके आए। आप लोग कैसे लोगों के लिए जो है एक जानकारी जुटा रहे हैं, कैसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे आप लोग और लोगों को भी ऐसे ऐसे टॉपिक पे जानकारी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है आज के थैंक यू सो समय मच। पे जो है इतना बिजी, नहीं आप और उसमें उस समय के लिए लोगों के लिए आप इतना, मैं समझता हूँ कि आपका बहुत बहुत, हमारी तो एक और हमें इस लायक समझा, मैं समझता हूँ हम बहुत बहुत नहीं नहीं डॉक्टर अपने आप सतीश को ऐसा आभारी हैं। आप तो मुझे स्वस्थ रखने में इतनी मदद करते हैं। मैं आपको 3 साल से ऊपर हो गया आपके क्लिनिक में जाता रहा हूँ, आपको जानता हूँ। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मुझे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, मेरी उंगलियों में यस, थोड़ी नमनेस सी आई थी, तो नमने किसी ने सजेस्ट किया कि भाई बाकी दवाइयाँ तो ठीक है, तुम पायलट हो, तुम कुछ दवाइयाँ खाओगे तो उसमें फ्लाइंग में असर पड़ेगा, फ्लाइंग में असर पड़ेगा, तो क्यों नहीं नेचुरोपैथी का देखते हो। तो मुझे लगा था कि नेचुरोपैथी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, टाइम पता ज़्यादा नहीं लग ठीक होगा जाता नहीं है। होगा। फिर उसने, मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि भाई एक वैक्यूम कपिंग थेरेपी करते हैं एक नेचुरोपैथ, और बड़ी अच्छी थेरेपिस्ट हैं वो, उनके पास जाओ। तो मैंने सोचा भाई ये क्या चीज़ होती है, वैक्यूम कपिंग तो मैंने पहली बार सुना था। तो मैंने उस पर अच्छा खासा गूगल पर सर्च किया, एआई से सवाल है, पूछे। फिर मुझे जब समझ में आ गया कि हाँ इसमें भी कुछ दम है लॉजिक है। तो तब जाकर के मैं आपके पास आया था। और मुझे याद है कि आपने कुछ सही नसें दवाई हमारी पता लगा कि हाँ इससे तो रिलीफ मिल रहा है, इंस्टेंट रिलीफ टाइप का मिल रहा था। लेकिन आपने बताया कि नहीं, इंस्टेंट नहीं होता है, इसके लिए थेरेपी करानी होती है। ये है कि आपकी नब्ज पकड़ में आ गई है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद से तो मैं रेगुलर आपके पास जो है, जब बीमारी नहीं भी हो तो भी एक तरह से जैसे पुरानी गाड़ी का मेंटेनेंस ज़रूरी होता है, मेंटेनेंस तो मैं सर्विस की आपके पास जाता ज़रूरत रहा हूँ। होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप जो है, जो इतने अच्छे नेचुरोपैथ हैं, बढ़िया थेरेपी करते हैं, आपसे हमारे दर्शकों के लिए कुछ अच्छी जानकारी मिल सके ताकि वो स्वस्थ रह सकें। और वैक्यूम कपिंग थेरेपी पे भी हम बात करेंगे वो बाद में। तो चलिए पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। एक ये एक नेचुरोपैथ बहुत का जो अच्छा, है, हाँ ये एक हाँ, नेचुरोपैथ यस, का जो है जो विचार है इस पर, वो आप जानना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। बीमार पड़ने के बहुत सारे कॉज होते हैं, रीज़न होते हैं, जो कारण हैं वो एक कारण नहीं है। करेक्ट। उसमें भोजन भी हो सकता है, हम्म उसमें हमारा व्यायाम भी हो सकता हम्म, है, उसमें हमारे विचार भी, करेक्ट। इसमें हमारा पंच तत्व हम्म भी जो हम आज देख रहे हैं। हमारी जो लाइफस्टाइल में हमने धीरे धीरे नेचर से हमने अपने आप को दूरी बना ली है, सही बात है। वो भी एक कारण है। हम्म दूसरा जो और भी जो कारण है इसमें वो ये है कि कैसे हम अपने टारगेट को, जब किसी भी टारगेट को अचीव करने जाते हैं, चाहे अपनी जॉब में है या बिजनेस में है किसी में, तो बहुत जल्दी हम निराश हो जाते हैं। तो वो भी एक इसका कारण है। लाइफ में स्ट्रेस बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी हाँ। तो इन सब रीज़नों को, ऐसे बहुत सारे कारण, मैं समझता हूँ अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे कारण ऐसे निकलते हैं, जी लेकिन हाँ। मैंने नॉर्मल लाइफ में जो हमारे ये ज़्यादा हमें बीमार करते हैं, तो ये दूसरा, हम कैसे अपने पेरेंट्स से जो एक्सपीरियंस हैं वो शेयर नहीं कर पाते, या उनसे हमने जैसे जैसे दूरियां बना ली हैं बेसिकली इमोशनल इमोशनल, हाँ, लेवल। यस। तो कुछ हमने धीरे धीरे अपने आप को अपने जो कल्चर हैं उनसे दूरी बना के और वेस्टर्न को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर तो आप लोग जानते ही हैं। जी हाँ। तो ये सारी चीज़ें जब हम पे अटैक करती हैं, हम्म, बेसिकली ये सारे रीज़न हमारी बीमारी के तो कारण बेसिकली ही ये बनते ये हैं, ब्रेक डाउन का कारण हो जाते ब्रेक हैं डाउन हमारे। का कारण होते हैं। सिंगल से कभी ब्रेक डाउन नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो कई सालों से हम उसको फेस करते चले आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये सारे कॉज हैं, हम बहुत जल्दी फिर निराश भी हो जाते हैं। ताशा, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम उनको अगर शेयर किसी के साथ करें तो मैं समझता हूँ हमें काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को भी मिलेंगी और हमें एक मोटिवेशन भी मिलेगा। तो वो हम शेयर नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे वो हम चारों तरफ से जब पे अटैक होता है तो हम क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं। और वो निराशा ही हमारी बीमारियों का कारण बनता है।
चाहे उसमें डिप्रेशन आ जाए, एंजाइटी आ जाए, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन्हें हम गिनाएंगे, वो सब और इसका एक कारण बनते हैं। सबके इफेक्ट अलग अलग बॉडी के सबके अलग अलग अलग-अलग हैं, ऑर्गन्स पे हाँ, पड़ते हैं। बॉडी के अलग-अलग देखिए ऑर्गन एक पे एक चीज होती है कि आदमी को चलते चलते ठोकर लग जाए, ठोकर एक्सीडेंट लग हो जाए, जाए, एक्सीडेंट हो ये जाए। आकस्मिक जो बिल्कुल, जो बिल्कुल। चीजें हैं इनसे निकलना ये बहुत अलग आसान है। ये अलग हैं। यस, लेकिन आपका शरीर जब बीमार पड़ता है, जो किसी खराबी किसी प्रॉब्लम की वजह से जो ब्रेकडाउन है, बेसिकली हमारे ब्रेकडाउन, सिस्टम का यस, ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन है, कर ठीक रहा है, तो वो अलग है। इसको समझना बहुत जरूरी है। दुर्घटना अलग है अलग और है, बीमार पड़ना अलग है। अलग है। तो हम सालों जब उसको फेस करते हैं, तो फिर अपने आप को धीरे धीरे हम अकेला कर देते हैं। फिर बॉडी में चेंजेस आने शुरू होते हैं जो ऐसी बीमारियां करते हैं। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट पे टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर उन टेस्टों में कह देता है आप फिट हैं बट हम बीमार हैं। बिल्कुल, हाँ। रीज़न ये है कि हम कंफर्ट डिस्कम्फर्ट ना करके हम उस टेस्टिंग पे ज़्यादा भरोसा करते हैं जो हमें, जो बाहर आजकल मशीनें नई नई आती हैं, बहुत सारी हैं। मैं हाँ, एक का किस किस का इसका मतलब नाम ये भी लूँ? नहीं है कि लोग टेस्ट ना कराएं, ना करें, क्योंकि इसका मतलब ये भी नहीं। यस, टेस्ट कराना जरूरी है, ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ वही, अगर सब टेस्ट ठीक आ रहे हैं, नॉर्मल भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे तब होते भी हैं, तब भी हाँ, जो है आदमी में वो जो बीमारी है या जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो दूर नहीं होती वो है। दूर नहीं और होती ऐसा भी है। देखा गया है कि लाइक नॉर्मल एग्जांपल के लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है, लोगों ठीक का है, बाकी सब पैरामीटर बाकी ठीक है, पैरामीटर सब और ठीक उसको है, हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक, ऐसे बहुत तो केसेस हैं। ऐसे बहुत केसेस हैं। आपको तो अभी मेरे पास एक केसेस आया अभी जल्दी जी। में, उनकी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनका भी चला है मेरे पास। तो उनकी वाइफ को नी में प्रॉब्लम थी, तो ट्रीटमेंट जब चला तो उनका एक सवाल था उनकी वाइफ का कि सर आप कहते हैं कि समय पे भोजन लेना चाहिए, वो भी एक लाइफ का पार्ट है, और भोजन सही लें वो भी। ऐसा क्या हुआ मेरे हस्बैंड के साथ जिनको हार्ट का इशू आया, उन्होंने कभी भी बाहर का भोजन नहीं खाया। बाहर मीन्स हेल्दी फूड खाया हाँ, अपने correct। घर का, और समय पे खाया, और नॉर्मल लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, योगा, उन्होंने सब कुछ किया। तो सर ऐसा क्यों हुआ जो आप नेचुरोपैथी में जिस चीज़ की डाइट को फॉलो करते हैं वो सब फॉलो किया, फिर भी हार्ट की प्रॉब्लम उनको आई, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये बहुत तो बहुत हाँ, बहुत यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो ये यस, ये अभी जल्दी से ही बाद में मैं पूछने वाला था ये भी कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन चलिए बहुत अच्छी बात है, बताइए। तो जब हमने उसके डीप में गए, मैंने कहा कुछ तो इसका कॉज रहा होगा। हाँ, बिना कारण के तो हाँ, कुछ होता ऐसा नहीं है। कैसे? तो जब उन्होंने धीरे धीरे मुझे बताया, क्योंकि जब हम पूरी चीज़ें, जब ये सवाल उनका था, तो मैं समझता हूँ वो भी आंसर पाने के लिए बहुत बेचैन थे कि सर आप बताइए ना, फिर मैं भी, आप मुझे बताते हैं ये सब फॉलो करें, लेकिन मुझे हस्बैंड का सवाल का जवाब तो चाहिए। बेसिकली आपको एनालिसिस करना है इस प्रॉब्लम का। ओके। तो जो निकल के आया वो ये निकल के आया कि उनके कुछ नॉन थे, उनको उन्होंने कुछ पैसा दिया। ओके। अब वो पैसा की जो अमाउंट थी वो बहुत ज़्यादा थी, 2-2.5 करोड़ के आसपास की थी। और मुझे लगता है कि वो पर्सन जो था, सादा जीवन जीना था, या कोई ज़मीन उन्हें बेची, क्या बेचा मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा जानना भी नहीं चाहा उसके बारे में। तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने किसी नॉन को दिया, और वो नॉन की रिक्वेस्ट थी बहुत ज़्यादा, एक लालच था उन्हें भी कि भाई अगर ये मैं दूंगा को कुछ समय में मेरे इंटरेस्ट लग के शायद ये ज़्यादा मुझे मिल जाए अमाउंट। तो जब कोई अमाउंट लेता है तो बहुत सारे लालच देता है। तो जब उन्होंने उसको दे दिए, कुछ समय हुआ, जब उनको रिटर्न उसमें नहीं मिला, और रिटर्न ना मिलने के बाद धीरे धीरे जब उनसे वो कांटेक्ट करते थे तो वो उनसे कांटेक्ट करना नहीं चाहते थे फिर। तो धीरे धीरे वो स्ट्रेस में गए, और ये बढ़ता गया अंदर स्ट्रेस। कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। बिल्कुल। अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करना चाहते कि बच्चे परेशान होंगे, अपनी वाइफ के साथ शेयर नहीं करना चाहते। मैं समझता हूँ ऐसे समय में अगर वो शेयर करते तो शायद यहाँ तक ना पहुँचते। सही बात है। तो अपनी वाइफ के साथ भी वो भी ये चाहते थे कि वाइफ को प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत समय तक दबा के रखी। लास्ट में आके उस जो नॉन था जिसको उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल ही देने से। जब मना कर दिया तो कोई ऐसे एविडेंस उनके पास नहीं थे जो वो मैं समझता हूँ उसके जिसकी वजह से वो केस कर सकते हैं, नहीं थे ऐसे, वसूली कर पाते हैं। वसूली कर पाते।
तो फिर पता चला कि धीरे धीरे उनको, अब सोचिए आप, हार्ट की प्रॉब्लम एकदम से नहीं आती है, कितना समय लगा उसमें, कम से कम 2-3 साल लगे उस स्ट्रेस में उनको, कंटिन्यूसली उसको फेस कर रहे थे। बेसिकली ये इमोशनल बहुत ज़्यादा रीजन है yes, जिसकी वो वजह बहुत से जो बड़ा है, तो रीज़न था। ये भी इस तरह के भी रीजन होते Yes, हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हार्ट पर ही हो, ये आपके Body दूसरे के और- ऑर्गन्स को भी जो है हाँ, असर डालते हैं। बहुत वो तो अच्छा आप सवाल लोग नेचुरोपैथी में आप लोग बताते हैं। बहुत अब अच्छा। लीवर एक आपका ऑर्गन है यस, जो कि- सेकंड ब्रेन, हाँ। सेकंड ब्रेन। करेक्ट। तो उसको अगर लीवर में प्रॉब्लम है, तो जैसे मैंने आपसे भी सुना है और बाकी नेचुरोपैथ भी कहते हैं, लीवर में प्रॉब्लम है तो अगर आपके टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, इसके मतलब है कि यहाँ इमोशनल कनेक्ट भी यस कनेक्ट भी है यस, इसका। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, उससे बिल्कुल हम इग्नोर नहीं कर सकते। करेक्ट। तो अभी मैं चूंकि इन सब चीज़ों Yes. एक चीज़ में अभी हमने ये समझ लिया कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। बहुत सारे वैसे reason बहुत हैं। सारे वो हैं, हाँ, मैं समझता हूँ अगर इस पे चर्चा की जाएगी तो मुझे लगता है शायद वो तो कई घंटे लगेंगे। कई घंटे लेकिन लगेंगे। एक चीज़ मैं तो जानना ये एक चाहता हूँ स्टोरी थी जो जी, नहीं, ये बहुत- भी एक रीज़न था आपसे। उसका। ये बिल्कुल रीज़न है, हम भी देखते हैं, हमें भी लगता है कि भाई ये फिट आदमी है। हाँ, फिट ये आदमी। तो और नींबू पानी पीने वाला आदमी, Yes, कोई yes. ड्रंकर्ड भी नहीं है। हाँ, और देखता हूँ कि भागता दौड़ता भी ठीक ठाक Yes. है। तो उसको ऐसे बहुत उसको केसेस आए हैं। कैसे स्टंट लग गया भाई उसको, जो है बहुत तो केसेस ऐसा आए हैं लगता कि भाई योगा करता है, वो एक्सपर्ट है हर चीज़ में हाँ। और आपको सबको दे रहा है, लेकिन आप देखो ना उसके इमोशनल को कौन देख रहा है। हाँ, उसको कभी ऐसा भी तो हो सकता है जो आपके उसके फेस पे शो नहीं हो रहा है, बट वो कितना अंदर से क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज में चारों तरफ से आप देख रहे हैं किसी ना किसी के हम ऐसे उसमें कांटेक्ट में आ जाते हैं जो बहुत सारी चीज़ें हमें जो है तो फेस अंदर ही अंदर हम हाँ, फेस करते हैं। नेगेटिव जो नेगेटिविटी चीज़ें जो हमारे है, अंदर आती यस, हैं, वो हमारे अंदर हम तो बिल्कुल उसको भी अलग तो रह नेगलेक्ट सकते। नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, वो अलग भी तो एक रह नहीं कॉज हो सकते सकता है। समाज से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि चलिए, बीमारियों के तो आपके Yes, बहुत से कारण हो बहुत गए, सारे ठीक हो है। गए। उपचार के बहुत से कारण बहुत तरीके हैं, हैं, ठीक बहुत है। हैं। आप एलोपैथी से स्टार्ट करिए और लोग वो तंत्र मंत्र खत्म झाड़ नहीं फूँक होता है। से मैं समझता हूँ कि सारी नहीं, एक तो एलोपैथी हो गई जो नोन थेरेपीज हैं, एलोपैथी हो गई, यस, ठीक है, आयुर्वेद हो गया, कि नेचुरोपैथी हो गई, होम्योपैथी हो गई, होम्योपैथी यूनानी हो गई, यूनानी हो गई, नेचुरोपैथी हो सिद्धा है, गई, सिद्ध, यस, और कुछ लोग तो जो है तंत्र मंत्र में ही फिजियोथेरेपी है, चले जाते हैं, नेचुरोपैथी है, ठीक है। भौतिक तो चिकित्सा। थेरेपीज की कमी नहीं है, यस, लेकिन जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, कोई उसको हेल्थ इश्यूज आती हैं, हेल्थ इशू आते तो हैं। उसको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि उसको कौन सी थेरेपी में जाना चाहिए। क्योंकि एक जो हाँ। हमारे यहाँ नॉर्मल जो माहौल है और जो लोगों का मैं देखता हूँ कि जो है किस तरह से सोचते हैं लोग, सोचते हैं कुछ लोग तो है वो बोलते हैं कि एलोपैथी ही उनके लिए मतलब हो, बाकी पैथी को नकार देते हैं। नकार देते हैं। कुछ लोग इतने अगेंस्ट होते हैं एलोपैथी के कि वो कहते हैं कि ना जी, गोली तो नहीं खाना है चाहे मर जाए, ठीक है वो। और कुछ लोग कहते हैं हमने किसी तरह की दवाई नहीं खानी है। तो आपके हिसाब से, आप तो नेचुरोपैथ हैं और अच्छी हर तरह की थेरेपी नेचुरोपैथी से रिलेटेड करते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को, किस तरह से जो है एक अच्छी थेरेपी चूज़ करनी चाहिए जो कि उनके इलाज के लिए जो है कारगर हो? सबसे पहला रीज़न ये है कि नेचुरोपैथी को ये कहा जाता है जहाँ लोग उम्मीद छोड़ देते हैं वहाँ भी नेचुरोपैथी काम करती है। अरे आपके पास तो लोग आते ही हैं सब जगह से थक हार करके। ओके। तो एक तो नेचुरोपैथी को हम ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट हमें ये देखना है कि जिस अवस्था में हैं क्या नेचुरोपैथी के प्रति हम कितने अवेयरनेस है हमारे अंदर। सेकंड, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में जिसको लेके लोग नेचुरोपैथी में आना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें जस्ट सजेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ ये एलोपैथिक में ही जाएं। हाँ, वो आप नेचुरोपैथ होने के बावजूद आप सजेस्ट करते हैं उनको कि आप एलोपैथी का ट्रीटमेंट पहले करा लीजिए। पहले वो करा लीजिए। अपने साइड इफ़ेक्ट भी लेके आता है, बट इफ़ेक्ट भी हैं, इफ़ेक्ट के साथ साइड इफ़ेक्ट लेके आता है। करेक्ट। उस इफ़ेक्ट के जो उस समय हमें उस इफ़ेक्ट की ज़रूरत है, तो क्या हम इतने अपने आप के लिए इतना तैयार हैं कि उस साइड इफ़ेक्ट को झेल सकें? बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ हमें जाना चाहिए उसमें, एलोपैथी में जाना एलोपैथिक में जाना चाहिए। उसको हमें अपनी लाइफस्टाइल नहीं बनानी है। बिल्कुल।
कि कहीं भी दर्द हुआ या किसी भी बीमारी से रिलेटेड है आप तुरंत दवा खाएं। ऐसे डॉक्टर बहुतों को मैं जानता हूँ। कोई दर्द हुआ तो आप पेन किलर खा के दर्द जो है हाँ। इमरजेंसी में दूर कर लीजिए, लेकिन इमरजेंसी आप में उसका कारण समझने के कारण लिए समझिए। आप नेचुरोपैथ के पास जाइए। बहुत से मैं डॉक्टरों को ऐसा जानता हूँ, वो खुद ही ये कहते हैं कि गए जब आप एलोपैथी के पास जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो बिना दवा के आपको भेज देते हैं कि कहते हैं इसमें दवा की ज़रूरत नहीं है, इसमें व्यायाम करें, अपने भोजन में चेंज लाएं, और ये इतनी कोई इमरजेंसी आपकी प्रॉब्लम नहीं है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो इतना कहते हैं तो आपको खुद भी समझना है, अपने आप को भी जानना है कि अगर वो इतना कहते हैं कुछ व्यायाम करें या अपने कुछ भोजन में चेंजेस लाएं तो ये कॉज ठीक हो सकता है आपका। तो अब बात आ रही थी कि पेशेंट कैसे ये डिसाइड करे कि हमें कहाँ जाना, कौन सी थेरेपी लेनी चाहिए। जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, इमरजेंसी कभी कभार डॉक्टर भी डिसाइड करता है, लेकिन मैं समझता हूँ पेशेंट भी डिसाइड करता है। बिल्कुल। पेशेंट को कितनी पीड़ा हो रही है मैं समझता हूँ वो सबसे ज़्यादा खुद जानता है उस पीड़ा को, और बहुत अति पीड़ा होती है तो उसे ज़रूर दवा का सहारा लेना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि कभी ऐसा होता है, नेचुरोपैथी में उभाड़ कहते हैं कि जब किसी बीमारी को रोग को ठीक करते हैं तो वो उभाड़ मतलब बाहर निकलना भी होता है बीमारी का, और वो समय ऐसा होता है कि शायद मुझे लगता है कोई भी पेशेंट होगा उस उभाड़ के लिए तैयार नहीं होगा। मतलब उसको एग्रीवेट जो करते हैं पहले वो खराब करके एग्रीवेट होके फिर वो पूरी तरह ठीक होता है, पूरी तरह से ठीक होता है। ये होम्योपैथी में भी ऐसा होता है। और इन सभी बहुत सारी पद्धति ऐसी हैं, चाहे आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक क्योंकि वो बीमारियों को एक्चुअली जड़ से खत्म करने के लिए उसमें जैसे टॉक्सिन्स निकलेंगे आपका वो एग्रीवेट होगा। घाव भी ऐसे होते हैं बढ़ते हैं फिर वो पूरी तरह से खत्म, जबकि एलोपैथी की कुछ ट्रीटमेंट में वो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है और इलाज होता है, तो उसका कारण नहीं खत्म होता है। तो इसलिए जो एग्रेवेशन से अगर कुछ लोग डरते हैं और बच जाते हैं तो फिर वो जो है अलग बात है, झेल सकते हैं तो ठीक है। जैसे कोई इंजरी है, कोई फ्रैक्चर है या कोई ऑपरेशन से रिलेटिव कोई चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ उसमें एलोपैथिक का जवाब नहीं है। बिल्कुल। कोई फ्रैक्चर है, बोन फ्रैक्चर है, उसमें उससे अच्छा कोई जवाब नहीं है। अपने जो अलाइनमेंट है वो उसको ठीक करते हैं बोन का, और बॉडी धीरे धीरे जो मेडिसिन है उस समय मेडिकेशन पे रखते हैं ताकि कोई बाहर का इन्फेक्शन ना लगे। ऑपरेशन में उस मेडिकेशन पे रखना भी ज़रूरी होता है, उस मेडिसिन के उस समय जरूर वो उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं मेडिसिन के, लेकिन धीरे धीरे बॉडी उनको ठीक भी कर देती है। बॉडी में इतनी कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी होती है। अगर डॉक्टर ये कहता है कि भाई ये कुछ समय के लिए दवा लेनी है आपको तो ले, लेकिन बाकी बाद में जो उनके साइड इफ़ेक्ट आते हैं तैयार रहना चाहिए, और हमें ये जानना चाहिए। एक नेचुरोपैथी वालों से भी ज़रूर मिलना चाहिए कि सर मैंने ये चीज़ ट्रीटमेंट लिया है, मेरे जो साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, डिस्कम्फर्ट हुआ है, कैसे मैं नेचुरोपैथी के साथ उसको कंफर्ट जोन में अपने आप को कैसे ला सकता हूँ। प्रॉपर फिटनेस के लिए फिर से आ जाइए नेचुरोपैथी में। कोई सीवियर पेन है, सपोज करो आप किसी मीटिंग में जाना है और आपके पास समय नहीं है और वो पेन बहुत ज़्यादा, उस समय भी मैं समझता हूँ कि उसका सहारा लेना चाहिए, दवाओं का सहारा हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि उस समय आपके पास समय नहीं है। नेचुरोपैथी समय मांगती है, और मैं समझता हूँ अगर उसमें जाना है तो एक या दो कभी एक दिन के बारे में ना सोचें, क्योंकि इस समय आपकी कोई मीटिंग है या कोई इमरजेंसीज है, वहाँ अगर आप जा रहे हैं वो काम वो ज़रूरी है, तो उसमें दवा का सहारा हमें लेना चाहिए। तो वो भी अपनी जगह सही है। नेचुरोपैथी में भी ये है कि जब वहाँ आपने अपना जो वर्क था, जो मीटिंग थी, वो आपने करने के बाद उनसे ज़रूर मिलना चाहिए कि सर ये मुझे पेन क्यों आया, रीज़न क्या है इस पेन के, इस पेन के वो कॉज जो हैं वो मैं समझता हूँ नेचुरोपैथी वाला अच्छे से समझाएगा। समय भी लेते हैं और जड़ से ख़त्म करते हैं। आपको लाइफस्टाइल में जो चेंजेस कराने हैं जिसकी वजह से वो हुआ था, उसकी वजह से जो हुआ है, और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल लोगों की कैसी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। हम फिट भी हैं, हम खाली ब्लड टेस्ट पे ही डिपेंड रह जाते हैं अपने बॉडी के डायग्नोस के लिए कि भाई हमें सिर्फ ब्लड टेस्ट, या किसी डॉक्टर ने कह दिया MRI है, जो भी डॉक्टर ने जो रिपोर्ट्स, तो वो ठीक है, टेस्ट भी कराना, टेस्ट अपनी जगह है, वो एक इंडिकेटर्स हैं, और लेकिन उसकी जो असली जड़ है वो पकड़ में आनी चाहिए। तो
ऐसे ज़रूर किसी थेरेपिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, ऐसे डॉक्टर से मिलना चाहिए जो हमारी शारीरिक, हमारे जो पैमाने हैं हम उस पर कितना फिट उतरते हैं, चाहे हमारे पोस्चर से रिलेटेड है या कोई भी बहुत सारी, चाहे हमारी भोजन से है, हमारी लाइफस्टाइल से है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत रोग, हमारे हर दिन हमें एक रोगी बना के रखती हैं। तो मैं समझता हूँ वो भी एक टेस्ट है जिस पे हम कभी भी जाना नहीं चाहते, या तो हमें नॉलेज नहीं है, हमें जानकारी नहीं है इस बारे में, या फिर हम जाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि समाज है ये जो नेचुरोपैथी अब काफ़ी समय से अब पॉपुलर रही है, कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में नहीं रही, तो लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, आप तो करीब हमने 14 साल से कोशिश बहुत की है। 14 साल से बहुत प्रैक्टिस कर कोशिश रहे की है हैं, हमने। ठीक है। और मुझे आपके पास पेशेंट्स की लाइन लगी रहती है, मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग आते हैं और जो है जो ठीक हुए हैं, इतने सारे लोग जो है अच्छे से ठीक हुए हैं, उनकी भी स्टोरीज मुझे पता है, ठीक है। तो आपकी क्रेडेंशियल्स, आपकी क्रेडिबिलिटी तो उसमें कोई शक नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन मैं एक जानना चाहता हूँ कि नेचुरोपैथी में आप कौन कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं, और इन शॉर्ट वो कहाँ कहाँ आप काम आती हैं, जैसे पंचकर्म वगैरह हैं, बाकी भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये एक तो होता है फिजिकल फिटनेस के लिए, जो आपके शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ करने के लिए, इसके अलावा भी कुछ करते हैं, मतलब सब बताइए ज़रा। इसमें हम एक्यूप्रेशर है, भौतिक चिकित्सा में हमारे बच्चे बहुत हैं, फिजियो भी है, पंचकर्मा का कुछ पार्ट है जिसमें नेत्र तर्पण है। नेत्र तर्पण तो मैं करा चुका हूँ, बहुत इफेक्टिव है। कटी बस्ती है, कटी बस्ती, शिरोधारा है। नेचुरोपैथी में हमारी डाइट से रिलेटेड है। हाँ, आप लोगों को डाइट चार्ट भी बना करके बताते हैं कि भाई हाँ वो ज़रूरी है, वो कंपलसरी, उसके बगैर अधूरा है सब कुछ। बिल्कुल। शारीरिक व्यायाम है, वो हम करते भी हैं, पेशेंट से कराते हैं, खुद करते हैं, पेशेंट से कराते हैं। बहुत उठक बैठक कराते हैं आप लोगों से। तो उनके अंदर बहुत डरे डरे से रहते हैं। कभी मरीज़ आते हैं हमारे पास कि नहीं सर, मुझे किसी डॉक्टर ने कहा है नहीं आप ये नहीं कर सकते। मैंने कहा किसी ने कहा है, ज़रूर उसने आपकी सिचुएशन देखी, लेकिन हमारे पास भी तो आप कुछ फेथ करके आए हैं, तो जब आप उन पे भरोसा कर सकते हैं तो हम पे भी भरोसा आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपके कंफर्ट डिस्कम्फर्ट के लिए हम आपके साथ हैं। अगर डिस्कम्फर्ट आएगा तब भी हम साथ रहेंगे, कंफर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, वो आपको करनी है। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं आपके पास पहुंचा था, आपने पूछा है ये जो आपकी ये प्रॉब्लम है क्यों, मतलब कब से है, तो मैंने आपको बताया। फिर आपने ये भी पूछा था कि कहाँ कहाँ से मतलब आप मतलब इलाज करा के आ चुके हो। मैंने बताया मैं आपके सीधे आपके पास गया हूँ। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कर्नल साहब शुरुआत में मेरे पास आ गए। यहाँ तो सारे के सारे जो है मेरे पास में जब सब जगह से निराश हो जाते हैं तब आते हैं, शायद, ठीक है। तो ये तो पहले ही आ गए, तो पढ़ने लिखने का थोड़ा फ़ायदा हो जाता है कि जानकारी थी इसलिए मैं आया था। मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा अभी, जो है कि ये जो आप वैक्यूम कपिंग थेरेपी जो है जो आप करते इसमें हैं, हाँ नेचुरोपैथी में वैक्यूम भी आती हाँ, है। ये जो है इसका कुछ मतलब ये कब से चली आ रही है और कितनी पुरानी है, और लोगों को बहुत कम जानकारी है इसके बारे में, और बहुत मिसकंसेप्शंस हैं इसके बारे में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि जब मैं नेट पे भी जब खोजने गया तो मुझे जो दूसरे साइड के वो थे वो देखा, फिर मैंने उनको अच्छे से एनालाइज किया, तो मुझे समझ में आया कि जिनको जानकारी नहीं है वो इस पे कमेंट कर रहे हैं, वो इस पे ठीक है, और नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए फिर मैं आपके पास जब खुद गया, 1 to 1 बात करके समझा इस थेरेपी को, तब मैं आपसे कराया हूँ, और तब से मैं इस थेरेपी का फ़ैन हूँ और आपका भी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, बहुत दर्शकों को हमारा नहीं पता होगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। बाकी ये सारे पंचकर्म वगैरह बाकी सब चीज़ें सारी बस्ती और वो सब पता है लोगों को, लेकिन ये बहुत सारे अभी बात जब थेरेपी की चली, बहुत सारे पार्ट हैं हमारे थेरेपी में, कुछ समय लेते हैं और कुछ कम समय में, ऐसे भी हैं कि मैजिक करते हैं, सेकंडों का मैजिक करते हैं। बिल्कुल। तो अभी हम कुछ समय पहले कह रहे थे कि नेचुरोपैथी टाइम लेती है, तो हम टाइम इसलिए कह रहे हैं कि हर किसी में मैजिक नहीं कह सकते। कुछ प्रॉब्लम में मैजिक होता है, और ऐसा मैजिक होता है बस वो पेशेंट
आंखों में आंसू ले आता है। ऐसे ऐसे मैजिक होते हैं कि कितने इसको सालों से हम इतने परेशान सालों थे से और आपने और सिर्फ 5 मिनट में आपने ये कैसे रिलीज कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सब अच्छी हैं। आयुर्वेद अपनी जगह काम करता है। आयुर्वेद के भी बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं। पंचकर्मा है, मैंने कहा कुछ चीज़ें हमने ऐड की जो की हैं, हमारे डॉक्टर हैं उनके द्वारा। तो सबके अपने अपने फैक्ट हैं। ये ही एक थेरेपिस्ट, एक अच्छा थेरेपिस्ट ये डिसाइड करता है कि उसके पेशेंट को कौन सी थेरेपी की। कुछ पेशेंट पे डायरेक्टली आते हैं कि आप क्या करेंगे, कि कौन कौन सी थेरेपी देंगे। तो हम उनसे कहते हैं हमें 1-2 दिन समझने दीजिए आपको, तब हम ये डिसाइड करते हैं कि आप पे कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है और अच्छे रिजल्ट्स के साथ आए। तो जिसमें एक वैक्यूम भी है, शकिंग, कपिंग कहते हैं जिसको। तो इसके बगैर भी नेचुरोपैथी अधूरी है। बिल्कुल। ये कब से शुरू हुई है? ये मैं समझता हूँ सिंगी वाला जो है वो बताइए जरा। एक्चुअली कहा तो ये जाता है कुछ 1500 कहते हैं, 1500 साल पुरानी है, कुछ 1000, कुछ 500, सबके अपने अपने टाइमलाइन को छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ ये पुरानी बहुत उसमें हमें, बट ये है कि ये पुरानी कोई नई चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम बात कोई कर रहे हैं। नई चीज़ नहीं है। तो आज के थोड़ा तरीका और इक्विपमेंट आपने सुना होगा कि हमारे दादी हैं और बहुत हम छोटे थे तब हमने सिंगी का नाम सुना था। सिंगी, बट हाँ तो उस समय अब बच्चे थे तो हमें ये था कि भाई दर्द है और एक आया कोई जानवर के सींग लेके, वो सींग लेके आता था और वो अपने मुंह से सक करता था, एक वैक्यूम क्रिएट करता था और उस जगह कुछ ब्लेड लगाता था। आई डोंट नो, मुझे उस समय नहीं था पता। और वो थोड़ा ब्लड भी निकाल देते जिसको हम सिंगी भी कहते हैं। तो मैं अपनी दादी से पूछता था कि कैसा लगा आपको, छोटे से थे, दादी ठीक हो गया ना आपका? तो वो कहती थी हाँ ठीक हो गया। हाँ ठीक, इफेक्टिव था। और हमारे गांव में कुछ डॉक्टर भी थे छोटे जो मैं समझता हूँ नॉन डिग्री थे, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। तो जाते थे, कभी कोई दर्द हुआ तो एक मेडिसिन ले ली सिंगल, वो अगर 4 भी देता था तो सिंगल लेते थे। मतलब कम से कम दवा का यूज़ करते थे। सिंगी जैसी ऐसी पे बहुत ज़्यादा, और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, तो इतने रोग मुझे देखने में नहीं मिले। पहले लोग फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी करते थे, काफ़ी ज़्यादा थी। तो वहाँ से मैंने ये देखा कि ये तो वही पार्ट है। अब गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है। करेक्ट। जो नॉन डॉक्टर नहीं है उनके लिए अलाउ नहीं है, हालांकि पतंजलि में करते हैं। वो भी एक वैक्यूम का पार्ट है। अब उसके बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। वो कहीं कहीं पे तो बैम्बू वाले उससे भी करते हैं। अब हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांस हो गए हैं, तो उसकी मुझे लगता है अब आवश्यकता नहीं है कि कुछ देखना चाहते हैं कि वो कैसा है तो ज़रूर देख सकते हैं पतंजलि में। करेक्ट। बट उसकी अगर ये कहें कि भाई वो बैम्बू ही इफेक्टिव है तो ऐसा नहीं। अब तो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी, इसको हम कपिंग कहते हैं। और वो तो क्योंकि मैं तो आपसे ये चाहता हूँ, लेकिन मेरे दर्शकों को जानने के लिए कि इसमें आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं? पेन में इसके बहुत अच्छे काम है। पहले तो ये मैं बता देता हूँ, मोस्टली जिससे आज मोस्टली लोग पीड़ित हैं जो हमारे पास आते हैं, क्योंकि जब पीड़ा होती है तो फिर वो उनको समझ नहीं आता। तो और पेन किलर खा करके परेशान हो जाते हैं। तो मोस्टली जब पेन वाले आते हैं तो हमने कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं सिलेक्ट की हैं जो नेचुरोपैथी में जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, सेकंडों में अपने रिजल्ट्स देती हैं। तो उन सबको हमने मिला के, बहुत लंबे प्रोसेस को नहीं लिया क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस करते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता, कैंप अटेंड करने होते हैं। फिर पेशेंट को कैंप, उनके पास उतना टाइम नहीं होता। शॉर्ट टर्म में आप भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप देख ही रहे हैं कि समय किसी के पास नहीं, बड़ा मुश्किल से समय निकालते हैं। तो ऐसे कम समय में उनको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरोपैथी कैसे रिजल्ट दे अपने, जिसके प्रति वो अवेयरनेस तो आए, उन्हें भी लगे कि हाँ नेचुरोपैथी भी कोई चीज़ है। तो जब ऐसे पेन में जब उनको वैक्यूम एक थेरेपी है, कपिंग थेरेपी है, वैसे तो सभी जानते हैं आपके दर्शक, ठीक है, बना हुआ यूट्यूब से। तो बट को होता है क्या है मोस्टली कि जब हमारी मसल्स में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, यानी कह सकते हैं उस मसल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन
नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, बहुत सारी चीज़ें मिलके तब वो ज्वाइंट इफेक्ट। और बेसिकली ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को कैरी करने वाला, पहुंचाने वाला जो है ब्लड होता है, और ब्लड जाएगा ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल से जाएगा, ठीक है, नसों के द्वारा उसी जाएगा, के द्वारा ठीक जाता है, है। हाँ। तो अगर हम किसी मेडिसिन को लेते हैं तो पहले हम खाएंगे, फिर डाइजेशन से सिस्टम पे होके फिर वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन कितना दिखाएगा मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं दिखाएगा। depend इसलिए करता है। डॉक्टर ज़्यादा उसमें पेन किलर ऐड करते हैं कि भाई आप पेन किलर खाते रहो। पेन किलर में बहुत से लोग पेन किलर खाते हैं तो और सालों साल उसी को खाते रहते हैं। बिल्कुल, तो लेकिन उसकी बीमारी खत्म नहीं होती। बीमारी एक्चुअली बीमारी वो ठीक के लिए है ही नहीं ना। एक्चुअली एक बड़ी अच्छी चीज़, हाँ, एक बड़ी अच्छी चीज़ समझ में आई हमें, और आपके ट्रीटमेंट से और आपसे ही बात करके समझ में आई थी मुझे कि बॉडी अपने आप को खुद ही क्योर करती है, खुद ही हमको उसको जो है असिस्ट करना होता है, थोड़ी मदद करनी होती है, बॉडी सपोर्ट देनी होती है, थोड़ी सपोर्ट देनी होती है, और उसके लिए वो वातावरण या वो कंडीशंस जो है वो क्रिएट करनी होती है ताकि वो अपने आप को खुद हील कर सके, ठीक है। और पेन किलर जो है इसमें कोई मदद नहीं करता है, वो सिवाय हमारे जो है जो मतलब दिमाग को एक तरह से वो सिग्नल यस कट कर देता है, सीधी सी बात है, सिग्नल को कट कर दिया, उस मसल से उसका कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। अब बॉडी क्या करती है, कुछ समय आपको सिग्नल देगी। ध्यान रखना, पेन हमारा फ्रेंड है, हमारा दुश्मन नहीं है। बिल्कुल, पहले तो ये हमें समझना है, हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये हाँ ये हमारा दुश्मन नहीं है, इतना अच्छा फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, लेकिन हम दुश्मन समझ के इस पे वार करते हैं, और हम उसी को खत्म करने लगते हैं, उसी को खत्म करने। मैंने कहा ना, दुश्मन समझ के उस पे वार करते हैं, यही हमारी सबसे पहली भूल है, सबसे पहली मिस्टेक हमारी यहीं से होती है। बॉडी क्या करती है, धीरे धीरे एक सिग्नल देती है कि यहाँ पेन है, अटेंड करो, कुछ करो, उसे अटेंड करो, उसे कुछ करो उसमें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चुप बैठ जाओ। हर वो चीज़ करना चाहते हैं जिससे उसे चुप कर दें, करेक्ट। लेकिन कभी ये नहीं देखना चाहते कि अगर वहाँ प्रॉब्लम है, मसाज कर सकते हैं आप उसमें, या आजकल कब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब किसी थेरेपी के पास जाके ही आप जो है थेरेपी ले, मसाज भी एक उसका पार्ट है, वो भी बहुत, वो भी सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, सारा सर्कुलेशन का खेल है सारा। तो इसमें जब हम वैक्यूम करते हैं, कपिंग देते हैं, कपिंग में होता क्या है, जब हम ब्लड को शक करते हैं तो प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन पहुंचाना होता है उस मसल्स को, और वो मसल्स सेकंडों में एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेट होके उसका सेकंडों में पेन चला जाता है। तो जब वहाँ पे ब्लड जो कैपिलरीज जो छोटी जो नसें होती हैं हमारी होती हैं, वो जो कि एक समय आता है जब वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिनकी वजह से आपके मसल्स जो है धीरे धीरे मसल्स हार्ड हो जाती हैं, हाँ, वो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो अब वो चिल्ला रहे हैं, वो दे आर क्राइंग कि भाई कि मुझे तुमने भूखा रखा है, गिव मी न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब जब कैपिलरीज जब वैक्यूम से खुल जाती हैं तो आप ऑब्वियसली फिर उसके बाद जो है वो काम रिलीफ मिलेगा, सेकंडों में होता है, बिल्कुल सेकंडों में होता है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि कुछ समय के बाद अगर हम पेन किलर्स पे रहते हैं, अभी यही चैप्टर है आपका, तो होता क्या है, जो हमारा फ्रेंड है वो कुछ समय चिल्लाता है कि प्लीज प्लीज प्लीज, और उसके बाद वो कहना बंद कर देता है। हमने समझ लिया, अब हम उससे ठीक हो गए पेन किलर से, क्योंकि एक टाइम के बाद फिर वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। अब हमें लगता है ये, बट वहाँ पेन अब आपको फील नहीं होगा, क्योंकि वो मसल्स हार्ड हो चुकी हैं, जो ब्रेन और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो कट हो गया, अब उसने रिस्पॉन्ड करना मसल्स ने बंद कर दिया, और वहाँ वो और खराब होता जाएगा, और खराब हो जाएगा। अब होता क्या है, उससे जितने रिलेटिव हैं, सपोज करो सर्वाइकल पार्ट से हमारा हाथ पूरा सारा, यहाँ से हमारी नस नाड़ियाँ हमारे हाथों में जो जाती है, हमारा नर्व सिस्टम सर्वाइकल पार्ट से, अगर हमारे यहाँ सर्वाइकल पार्ट को अगर हम इग्नोर करेंगे तो यहाँ स्टफनेस आ जाएगी, हार्ड हो जाएगा। जब हार्ड होगा तो हमें सिर्फ इस पे ध्यान रहेगा, कुछ दिन बाद ये, मैंने कहा ना अभी कि हमारा दोस्त है, दोस्त कुछ दिन तक चिल्लाता है, फिर शांत बैठ जाता है, फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, उस पार्ट को वो भूल जाता है। तो जब वो भूल जाता है, फिर हमारे वो जो लक्षण है, सिम्टम्स हैं, हमारी फिंगर में आते हैं, हमारी एल्बो में आते हैं, हमारे बाइसेप्स में आएंगे, हमारे ट्राई में आएंगे, हमारे पूरे हाथ में कहीं भी आ सकते हैं, हमारी टोज में, थंब में, सब जगह, टॉप पे भी आ जाते हैं। तो हमें समझना है, वो जो फ्रेंड चिल्ला रहा था
वो इसीलिए चिल्ला रहा था प्लीज़ इसको आप ठीक करें, लेकिन हमने उसको इग्नोर किया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है पेन किलर से, बट आप ऐसे भी इग्नोर करते रहे आप उसको। कुछ लोग अरे ठीक हो जाएगा बोलते अब हैं। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाकी जब हमारे पास पेशेंट आता है और वो अपनी टोज़ को लेके आता है, अपने थंब को लेके आता है या अपनी एल्बो को लेके आता है, तो हम सबसे पहले सर्वाइकल पार्ट जो पकड़ते हैं वो इसीलिए पकड़ते हैं कि उसका रूट कॉज यही है। रूट कॉज, हाँ। ठीक है, वो हमसे कहता है नहीं नहीं सर यहाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो प्रॉब्लम जब हम उनका देखते हैं तो वो इतना हार्ड हो चुका होता है कि उसमें सेंसेशन ही नहीं है, फीलिंग खत्म हो गई, फीलिंग खत्म हो चुकी होती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें हम वैक्यूम का सहारा लेते हैं, एक वैक्यूम थेरेपी जो है उसका सहारा लेते हैं, तो उससे बहुत जल्दी समय जरूर लेता है वो उसमें, उस सिचुएशन में उसमें सेंसेशन लानी होती है, वो समय लेता है। समय लेने के बाद धीरे धीरे हमारी फिंगर, क्योंकि अभी तो जो पार्ट जो है एक तरह से ऑलमोस्ट डेड हो गया होने वाला था। हाँ, उसको आपने अभी ब्लड पहुंचाया है, तो आपके ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आप पहुंच गए, अब उसको दोबारा रिकूप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये जो टाइम लगेगा ये नेचुरल टाइम है, और बॉडी को आपने एक्चुअली मदद कर दिया अपने आप को ठीक करने के लिए। अब बॉडी अपने आप उसको ठीक कर देगी। हमने शक किया, बाकी काम शरीर का ठीक है, और इसलिए आप जो उसके बाद बोलते हैं कि भाई ये व्यायाम और ये अपना करते रहिए। हाँ, कुछ पोस्चर्स, कुछ एक्सरसाइज आप बताते हैं। कुछ हम जब शक करते हैं तो पेशेंट को पेन भी आता है, कुछ निशान भी आते हैं, आपने देखेंगे रेड। हाँ, वो तो लोग उसको डरा देते हैं कि ये तो देखो आपका जो है शरीर खराब कर दिया। ऐसे बहुत सारे हैं जो कभी ऐसा होता है कि जब उनको क्योंकि ये क्रॉनिक है जिसमें पेन बढ़ जाता है कभी कभार, एक्यूट में पेन नहीं बढ़ता है, उसमें रिजल्ट बहुत तेज़ी से आते हैं। हमारी भी कोशिश होती है कि भाई अपने जो नेचुरोपैथी हैं उसके मैजिक लोग जान पाएँ, लेकिन कभी कभी मिसगाइड भी हो जाते हैं लोग। हमारे काफ़ी बात करने के बाद भी, क्योंकि हमारा समाज है सब इसके लिए अवेयरनेस इतनी नहीं है, तो लोग कहते हैं ये आपने क्या करा लिया, ये तो आपने बॉडी खराब कर जला दिया, आपने बॉडी खराब कर लिया। कुछ डॉक्टर भी ऐसे हैं जो इसके बारे में उनको बहुत मिथ जानते हैं, और मिथ है कि यार ये तो तुमने जो है गलत कर लिया, ये तो खराब हो जाओगे। अब ये डिपेंड हमारा करता है कि हमें कौन अपने कॉन्फिडेंस में ज़्यादा ले रहा है। बहुत नहीं, लेकिन मैं तो देखा है 3-4 दिन में जो है जो नॉर्मल वाले स्पॉट्स बनते हैं वो ठीक हो जाते हैं, और जो थोड़ा डीप होते हैं उनको हफ्ते 10 दिन में जो है वो भी खत्म हो जाते हैं। मैं समझता हूँ फिर उन्हें देखने की जरूरत नहीं, उस समय हमें ज़रूरत है अपने आप को ठीक करने की। ठीक है, हमें समझना है अगर डॉक्टर कर रहा है, वो डॉक्टर की रेख देख में हो रहे हैं सारी चीज़ें, तो वो मैं समझता हूँ कि गलत तो नहीं है। आप बाकी तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कि भाई उसकी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अभी टोकूंगा, बताना चाहूँगा लोगों को कि हम बात कर रहे हैं वैक्यूम कपिंग थेरेपी की, लेकिन आप जानकार नेचुरोपैथ के पास जाइए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको जो कप लेके बैठे हुए हैं, वो लोग जो है आपको जहाँ जितना प्रेशर देना चाहिए उससे ज़्यादा या कम दे रहे हैं, जिससे कि जिसका कभी कोई असर भी नहीं हो रहा है, और कहीं पे कहीं उसका उल्टा असर भी हो रहा है। तो ऐसे भी लोग हैं, तो बहुत सोच समझ करके, और जो लोग क्वालिफाइड हैं उनके पास जाइए, उनके पहले उनके क्रेडेंशियल देख लीजिए। एक थेरेपी है जो कि बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कोई भी कर रहा है तो चलेगा। पहले पता तो कर लीजिए कि उसको अच्छी जानकारी है कि नहीं है। आजकल इसके नाम से बहुत लोग थेरेपी कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत से सवाल आपके ऐसे होते हैं उस कपिंग के बाद, थोड़ा मसल्स वहाँ डिस्कम्फर्ट होती है, क्योंकि जब वहाँ उसे चेक करते हैं मसल्स बहुत टाइट हो रही है, और टाइट पे अगर हम वैक्यूम करते हैं तो मैं समझता हूँ थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए 2-3 दिन में ठीक भी हो जाता है। और फिर जब आपसे डॉक्टर जो भी आपकी क्वेरीज हैं, डॉक्टर से जो क्वेश्चन है आपके, डॉक्टर से बात करो आप पूरी, लेकिन आप दूसरे से बात करेंगे उसके बारे में जो नॉन है या जिसको पता ही नहीं उस थेरेपी के बारे में, तो वो तो आपको मिसगाइड करेगा। वो उसके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो माइंड अपने माइंड से वो कैसे आपके साथ गेम, क्योंकि इंडिया है, हर लोग डॉक्टर हैं और हर लोग ये भी कहते चाहते हैं मैं परफेक्ट हूँ, मुफ्त की सलाह देने वालों की कमी नहीं है। मैं परफेक्ट हूँ। जो कभी डॉक्टर फील्ड को जानता ही नहीं है वो भी आप देखेंगे कहीं चले निकल जाएंगे, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हर लोग एक नई चीज़ें बताते हैं, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। तो सेम कपिंग कुछ लोग कहते भी हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत खराब है, मुझे पेन हो गया था, मैंने कराया एक दिन और मुझे तो बहुत पेन बढ़ गया। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के आप संपर्क में आएंगे तो फिर वो डिपेंड भी करता है ना कि किसके पास गए थे, नहीं डिपेंड भी करता है किसके पास जाके कराया, किसके पास जाके कराया। तो अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगा कि जो वैक्यूम कपिंग से
जो मेजर कौन कौन सी जो है आपके ने इलाज किए हैं और उनके कैसे रिजल्ट मिले हैं, हाँ ताकि ये पता लगे लोगों Yes. को इस थेरेपी का जो है कहाँ कहाँ यूज है। जैसे इफेक्ट है जो कुछ मेरे को पता है, जैसे कि आपके जो है ये स्पाइनल कॉर्ड में जो है जो भी कुछ होता है उससे रिलेटेड, और साइटिका से, यस ठीक है, और इस तरह के जो हाँ जो भी हैं, क्योंकि Yes. मैंने देखा है आपके पास में जो है वो जिम गोअर भी बहुत आते हैं, हैं? वो अपनी अपनी मसल के कुछ मसल्स गेन करने यस हाँ, तो वो भी आते हैं सिंपल आपके पास यस में, बहुत अच्छा वो भी आपने बताइए। सवाल किया यस बहुत ऐसे आते हैं जो बॉडी बिल्डर हैं बॉडी बिल्डर्स आते तो हैं। वो अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए आते हैं, उनके कंपटीशन शुरू होते हैं, उस समय वो कराते हैं। तो बेसिकली इसका जो काम है शक का, बॉडी के उस पार्ट को न्यूट्रिशन बढ़ा देना, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देना हमारा। तो बॉडी के जिस पार्ट पे इतना ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आएगा तो आप देखेंगे वो गेन तो करेगी, तो सेम इसलिए बॉडी बिल्डर आते हैं। ओके, अब हाँ, अब आपका सवाल था कि ये किस किस बीमारियों पे काम करती है। क्योंकि काफ़ी क्रॉनिक यस केसेस आपने ठीक किए हैं। यस बहुत सारी लिस्ट है, मैं समझता हूँ कई नहीं, हजारों है, थोड़े इतना सारा थोड़े तो हमारे दर्शकों के लिए प्रैक्टिकल में बताइए। पेन से रिलेटेड तो मैजिक है ही इसका, चाहे हमारा मस्कुलर प्रॉब्लम हो, चाहे न्यूरो से रिलेटेड हो, न्यूरो से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इफेक्टिव है। मैं समझता हूँ कि लोग जो मैजिक चाहते हैं शायद मैजिक उनको मिलेगा यहाँ, और मिलेगा ही 99-100%। लेकिन वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। कुछ पेशेंट को एक दिन में भी मिलता है सिंगल, कुछ पेशेंट को टाइम मिलता है, बट मिलता सबको है। वेरी गुड। हाँ वो दूसरी जो बात है हमारी कि भाई किस किस में है, मुझे लगता है कि मोस्टली हर लगभग शरीर की जितनी बीमारी होती है 60-70% उसको कवर कर देता है। चाहे हमारी आई साइड है, फेशियल तक भी, यस फेशियल तक है, फेशियल तक भी हमने बहुत सारे, अभी हमें टाइम नहीं मिलता, नहीं तो फेशियल इतना इफेक्टिव है इसका, फेशियल क्या फेस रिजल्ट करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। लेकिन बहुत पेशेंटों की हमसे कहा है, मैंने कहा अभी समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन तो जो थोड़ा टाइम लगेगा। बेसिकली वो कॉस्मेटिक में चला वो जाता है, फिर हमारी वो चीज़ें छूट जाएंगी जिसमें हमने मोस्टली हमने अपने एक चैप्टर पकड़ा है पेन का, जो मोस्टली उससे पीड़ित हैं लोग। तो लोगों का भी पहले दुख वो दुख पहले दर्द दूर कर दें, वो फर्स्ट है, तब सही बात है। तब फेशियल है। तो आई साइड से लेके इसमें काफ़ी इफेक्टिव है, फेशियल है, यहाँ तक कि हमारे ब्रेन पे, ब्रेन से रिलेटेड, हमारी डाइजेशन से जुड़ी हुई बीमारियाँ, हमारी बोन से जुड़ी हुई बीमारियाँ, नर्व सिस्टम मोस्टली मैं बता रहा हूँ 80-90% नर्व सिस्टम से जुड़ी होती हैं। और मैं नर्व सिस्टम का मैंने बताया कि नर्व सिस्टम का ही सारा इसमें बहुत मैजिक आए हैं। चाहे आपका थायराइड है या बीपी है या शुगर है या कोलेस्ट्रॉल है, आई साइड की कोई प्रॉब्लम मैंने आप बता दी, या हमारे दांतों की, और मस्कुलर जितने भी मस्कुलर पेन हैं, वो तो मस्कुलर है ही। डिस्ट्रॉफी में भी इसके बहुत अच्छे काम हैं। पैरालिसिस है वो, उसमें स्ट्रोक आए हैं, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। बाकी तो मैं समझता हूँ कि लगभग 70-80% तो वो ये कवर करती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, मैजिक है, मैजिक माइग्रेन मैजिक है। और चाहे वो हड्डियों से जुड़ी है, हमारी ऑर्थो रिलेटिव है या मसल्स, वो सारी इसमें जो है काम करती हैं, और सब में ये काम करता है बहुत अच्छे से। आपका स्टेमिना बूस्ट करना है, एनर्जी लेवल को बढ़ाना है, करेक्ट, सब में ये काम करता है हमारी। नहीं, मैं तो इसके इफेक्टिवनेस इसकी देख चुका हूँ, और मुझे तो लगता है कि जैसे कि मैं तो आई एम ऑलरेडी 63-64 हो रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी पुरानी गाड़ी जो है इसके मेंटेनेंस के लिए तो मैं आपके पास जाता हूँ कि भाई जो फिटनेस के लिए भी जो है जाना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि आप जब एक बार वैक्यूम करते हैं, फुल बॉडी का एक बार करते हैं, तो वो बड़ा अच्छा पता लग जाता है कि कहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें होने से पहले पता लग जाती हैं। और ये एक तरह से एक जो प्रिवेंटिव केयर है ना, वो हो जाता है। बिल्कुल। तो मुझे चूँकि ये बहुत अच्छा लगा था आपके पास जा कर के थेरेपी कराते, और 3 साल से मैं आपके पास जाता रहा हूँ रेगुलर,
कोई भी ऐसा इशू होता है तो मैं सीधे पहुंच जाता हूं, क्योंकि कुछ कुछ तो होता ही रहता है। कभी गोल्फ खेलते समय हो गया, कभी टेनिस खेलते समय हो गया, कभी भाग दौड़ करने जिम में हो गया, तो इस तरह के जो है चीज़ें होती रहती हैं। कभी कभी तो जो है आप गलत ढंग से सो गए और फ्रोजन नेक, फ्रोजन शोल्डर टाइप का जो चीज़ होता है उसमें भी ये इतना बहुत इफेक्टिव अच्छा, रहता है। बहुत ठीक है, मैजिक और है, उसमें तो लोग पेन किलर खा खा के पेन परेशान किलर्स रहते हैं। खाते हैं। तो इस वजह से मैं आपके पास पहुंचा था, और मुझे लगा कि इस जानकारी को मैं अपने व्यूअर्स को भी पहुंचाऊं। ठीक है, तो बाकी बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट्स हैं, और मैं समझता हूँ हम ही नहीं, लोगों को नेचुरोपैथी वाले थेरेपिस्ट को समय देना चाहिए। हाँ, उसको समझ, नेचुरोपैथी को जो है अपने एक तरह से थेरेपी में शामिल कर लेना चाहिए, लेना ताकि जो चाहिए, है उसके जो भी, क्योंकि ये ऐसा है पार्ट ऑफ जिसमें लाइफ कि इसको बना हाँ, सकते जिसमें हैं। कि साइड इफ़ेक्ट अगर लगभग कोई लगभग नहीं हाँ, है, लगभग नहीं के नकार से, बराबर है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल नहीं ना के के बराबर है, बराबर और है। आज तक आपने हमें कोई दवाई तो दी नहीं इतने सालों में, ना हमें बल्कि आपको आपने मुझे अथॉरिटी है, दवाई लेने से रोक दिया कि पेन किलर की ज़रूरत नहीं क्योंकि है। सबकी सब में ज़रूरत नहीं है दवा की। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, और हमारे बोर्ड पे भी आपने लिखा देखा हाँ, होगा कि बिना दवा के। बिल्कुल। हालांकि नेचुरोपैथी ये कहती है कि लाइफ में दवाई ही क्यों, हुँ, भोजन भी तो एक दवा हो सकती है। बिल्कुल। तो कभी कभार दवाइयाँ हमें याद दिलाती हैं हम बीमार हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि चाहे होम्योपैथिक लें या आयुर्वेदिक लें या एलोपैथिक लें, जब हम उन्हें खाते हैं तो ऐसा फील करते हैं कि हम में इसकी या तो कमी है या हम बीमार हैं। करेक्ट। तो हमें ये बार बार फील कराते हैं। हुँ, तो क्यों ना हम अपने भोजन में चेंजेस लाएं, भोजन भी एक दवा है। हुँ, जब हम भोजन में चेंजेस लाते हैं, तो जब दवाओं से कुछ समय के लिए हम दूरी बनाते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम बीमार हैं। हुँ, भोजन भी अपने आप में एक दवाई है, बिल्कुल। ये तो नेचुरोपैथी कहती है। सही भोजन करें, सही हाँ, वक्त पे करें। अच्छी दवा बुरी दवा के बारे में बात नहीं कर रहा, हुँ, बट दवा तो दवा है। हुँ, दवाई ही क्यों, हुँ, भोजन भी तो दवाई बन सकती है। हुँ, तो क्यों ना हम अच्छा भोजन लें। और भोजन में आप देख ही रहे हैं कि कैसा भोजन चल रहा है। बिल्कुल। हमारी सब जीभ पे ऊपर डिपेंड हो गया है सारा। हमारी जीभ के टेस्ट ने हमारा सब कुछ खराब कर दिया है। चलिए, हमारे पास तो आपसे बातें करने के लिए हाँ, बहुत कुछ है, लेकिन हम अपना पॉडकास्ट इतना लंबा भी नहीं कर सकते। तो इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपसे लेना था मुझे, और अपने दर्शकों को बताना था कि भाई एक नेचुरोपैथी के ऊपर भी सर थोड़ा सा समय ध्यान जरूर दें। दें। मैं हाँ, उन सभी हाँ, से फिर एक बात ओके। कहूँगा, आप जरूर समय दें। अपना कंफर्ट है, डिस्कम्फर्ट है, कहीं भी आप इलाज करा रहे हैं अपना नेचुरोपैथी में, तो कुछ केसेस में डिस्कम्फर्ट भी होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, उभाड़ उसी को कहते हाँ, हैं कि वो बीमारियां दूर होने के लिए कभी कभार तो डिस्कम्फर्ट उससे होगा, घबराने की जरूरत लेकिन नहीं हाँ, है। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बराबर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए जो आपको थेरेपी दे रहा है। और मैं समझता हूँ अगर आप उससे संपर्क में रहेंगे कुछ समय के लिए, तो वो डिस्कम्फर्ट भी आपका ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। बट मैं यही कहूँगा, इसमें जाने के लिए समय ज़रूर आपके पास। हर पेशेंट मैजिक बिना, मैजिक होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, हालांकि हम टोटल मैजिक के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, मैं भी ये बता देना चाहता हूँ। बट फिर कुछ केसेस में ऐसा ज़रूर देखा गया है कि वो मैजिक उनको उसमें नहीं मिल पाता है, तो वो निराश हो जाते हैं कि जिसने मुझे रेफरेंस आपका दिया उसमें मैजिक हुआ, और आपने मेरे साथ ऐसा मैजिक नहीं किया। तो वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। बट हमारी जो नीयत है वो बिल्कुल साफ रहती है कि इसको जल्दी से जल्दी स्वस्थ किया जाए, जितना जल्दी स्वस्थ किया जाए, और क्योंकि बिना दवाई के। बिना दवा के, यस, बहुत ज़रूरी है। ये हम हर यहाँ अपने यहाँ 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 साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ इफेक्ट इफेक्ट है। है, यस, अच्छे इफेक्ट हैं। ओके। बहुत बहुत बढ़िया लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके, और मैं तो फिर भी अपने दर्शकों को ये बोलूँगा कि थेरेपीज़ बहुत सारी हैं, आपको जो सूट करे हाँ, उसको कीजिए। कीजिए। और जैसा आपने अपने बताया कि विवेक को जानिए कि हाँ, एलोपैथी को जो है नकारने की ज़रूरत नहीं नहीं है, नकारने क्योंकि की जहाँ ज़रूरत नहीं। एलोपैथी काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है, वहाँ उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, पूरा फ़ायदा और उठाएं। उसको जो है उसको सभी थेरेपी को रिस्पेक्ट करके हाँ, उनको बिल्कुल जो करनी ड्यू चाहिए, रिस्पेक्ट है वो दीजिए। वो दीजिए। ठीक है, और नेचुरोपैथी को तो अवश्य जो है ट्राई करिए। हाँ, और मैं समझता हूँ सबसे कि एक बार ज़रूर करें अपनी लाइफ में, क्योंकि जब आप उसे करते हैं तो उसे भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल नेचुरोपैथी मीन्स सीधी सी बात है, जब हम नेचर के साथ थोड़ी दूरियां बनाते हैं तो तभी कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट तभी तो होता ही है। तभी दवाइयाँ लेनी है। तभी हमें दवाई की ज़रूरत होती है या किसी डॉक्टर की ज़रूरत होती है। बिल्कुल नहीं तो हमारे बुजुर्ग हैं, कहाँ इतने डॉक्टर के पास जाते थे, बिल्कुल। उन्हें तो सही से ये भी नहीं पता था कि ये दवाइयाँ एलोपैथिक हैं या ऐसा कुछ जानते ही नहीं थे। उन्हें पता है दवा लेके आनी है, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि ये चीज़ हमें बताई गई थी।
और बाकी सारी चीज़ें तो वो नेचर के साथ तो रहते ही थे। तो नेचर के साथ रहते थे तो मैं समझता हूँ बहुत कम बीमार पड़ते थे, और कभी बीमार पड़े तो 1-2 दवा ले ली उन्होंने, और वो मैं समझता हूँ डॉक्टर ने अगर 3 दिन के दिए, वो सिर्फ 1 दिन से अगर उनको कंफर्ट फील हुआ तो बाकी 2 दवाएं रखी रहती हैं, वो नहीं यूज़ करते, चाहे वो डॉक्टर डिग्री वाले थे या नॉन डिग्री, बट वो भी इफेक्टिव करती थी। बिल्कुल। और आज ऐसा है, आज हम देख रहे हैं कि दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई, कब तक दवाई। तो जरूर दवा लेने से पहले सोचें एक बार, बिल्कुल बिल्कुल, और ज़रूर जानें इसके बारे में भी। जो भी इसके संपर्क में ज़रूर आए, जिन्होंने नेचुरोपैथी को जानने की कोशिश की या जाने हैं, उन्होंने बहुत, उनके अंदर अवेयरनेस, दवाइयाँ बहुत कम हो गई हैं उनके जीवन में, और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो उन्होंने उससे दूर की हैं नेचुरोपैथी में आके। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। एंड मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स आपकी जो है, जो हमारी जो चर्चा हुई है उसको अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और लाइक करेंगे। आपका क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में एक मेरा अल्फा जरूर में, आप, हाँ मैं आपके हाँ दर्शन हाँ से प्लीज़, और कहना चाहूँगा, अपना पोस्चर वो ठीक रखें। हमेशा वो ठीक रखें। मतलब ज़्यादातर जो हमारी स्पाइन से जुड़ी बीमारियां हैं वो ज़्यादातर हमारे पोस्चर से आ रही हैं। तो पोस्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत ध्यान करते हैं, ध्यान अच्छी बात है, लेकिन आपने देखा होगा पहले जब बच्चे थे, टीचर कहते थे कमर सीधी करो, तो उसके पीछे यही रीज़न था, जब आप अपनी स्पाइन को ठीक करते हैं तो उसमें हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो नस नाड़ी है, वो प्रॉपर एक्टिवेट होती हैं, प्रॉपर सर्कुलेशन मिलता है उनको। जब हम उसको ख़राब करते हैं, आप कितना भी आसन कर लेना, कितनी भी डाइट कर लेना, मैं समझता हूँ वो आपके साथ डिस्कम्फर्ट रहेगा। तो हमेशा अपने पोस्चर का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल हम लोग जो है ऑफिस में बैठते हैं, ड्राइव करते हैं, तो इन सब चीज़ों से जो है थोड़ा सा जो है पोस्चर में दिक्कतें आती हैं। एक समय के बाद आती ही हैं। हमारी बॉडी एक समय के बाद जब वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर होती है तो आपको एक सिम्टम्स ज़रूर आते हैं। उस सिम्टम्स के कॉज को हम उस समय भी नहीं जानना चाहते। तो हमारी रीढ़ की हड्डी हमारी एक्चुअली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये गर्दन से लेकर ये कहा जाता है कि अगर बुढ़ापे को जीतना है, अगर अपने बुढ़ापे को जीतना है तो अपनी स्पाइन पे जीतना है। बिल्कुल, स्पाइन पे जीत हासिल करनी है। जिसने स्पाइन पे जीत हासिल कर ली, उसने बुढ़ापे को जीत लिया। मैं जब आपके पास थेरेपी के लिए जाता हूँ तो आप तो सबसे पहले हमारे स्पाइन को ही जो है रिजुविनेट करते हैं, ठीक करते हैं कि भाई इसका मेंटेनेंस तो पहले करेंगे, उसके बाद बाकी। इसलिए सबसे पहले हम जाते हैं, कंफर्ट डिस्कम्फर्ट कैसा हो हम उसको ज़रूर चेक करते हैं कि इनका पोस्चर कैसा है। ये बहुत अच्छी एडवाइस आपने, ध्यान में भी अगर लोग, मैं भूल ही गया था इसके बारे में बात करना। ठीक है, अगर ध्यान में भी जाना चाहते हैं, ध्यान का पूरा आनंद लेना चाहते हैं, तो अपने पोस्चर को ज़रूर देखें कि आपका पोस्चर कैसा है। और मैं समझता हूँ ध्यान का पूरा बेनिफिट आपको मिलेंगे, और ज़रूर उस पर काम करना चाहिए। जो मैंने इतने साल में जो देखा है, मेरी प्रैक्टिस के दौरान जो मैंने फील किया है, पोस्चर किसी का ठीक नहीं है। जिसका भी ठीक नहीं है वो अलग बात है, उस समय उसको डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा, लेकिन उसको होगा ही होगा, आगे जाकर एक समय पे आपको होगा। और कभी कभार ऐसा होता है कि दोबारा वो ठीक बड़ा मुश्किल हो जाता है, या तो हम करना नहीं चाहते, या हमारे पास समय नहीं है, या हम उसको समझना नहीं चाहते। पूरे जीवन फिर वो अपना रो के ही बिताते हैं। क्योंकि बुढ़ापे में देखा होगा हम धीरे धीरे झुकते चले जाते हैं। तो बुढ़ापे को इसलिए कहा जाता है जीतना है तो पोस्चर को ठीक रखना ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।